बच्चों, आज मैं आपको लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत अन्य कंपनियों के बारे में जानकारी दूंगी। अभी तक मैंने आपको टाटा आयरन स्टील कंपनी एवं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में ही बताया था। अब तीसरी कंपनी आती है मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। यह कारखाना आधुनिक ढंग से बना हुआ है तथा इसकी स्थापना भद्रावती में की गई। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वे सब यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ लोहे की कच्ची धातु कादूर जिले के बाबा भूतगंज पहाड़ की केमन गुंडी की खानों से प्राप्त होती है। यहाँ शक्ति के लिए कोयले की असुविधा है, किंतु यहाँ पर वन प्राप्त है, यानी वन काफ़ी हैं जिनसे ईंधन के रूप में लकड़ी का कोयला मिल जाता है। अतः लकड़ी का कोयला शक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चूने का पत्थर भद्रावती से 20 किलोमीटर दूर मिल जाता है। अतः डोलोमाइट शंकरगुड़ा से प्राप्त की जाती है। शिव समुद्रम प्राप्त से जल विद्युत शक्ति की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इस कारखाने द्वारा इस्पात पिंड का उत्पादन का लक्ष्य 1 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। हालांकि अभी उत्पादन लक्ष्य से अभी कुछ कम है। भविष्य में आशा है कि ये उत्पादन बढ़ जाएगा। चौथा कारखाना आता है आपका राउरकेला इस्पात कारखाना। यह कारखाना जर्मन के सहयोग से कलकत्ता से लगभग 413 किलोमीटर पश्चिम में दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र साख कोयल नदियों के संगम पर बनाया गया है। इस क्षेत्र में लोहे की कच्ची धातु 72 किलोमीटर दूर बरसुआ नामक स्थान के खानों से प्राप्त होती है। धातु प्राप्त करने के लिए एक नया रेल मार्ग बनाया गया है। चूने का पत्थर व डोलोमाइट 24 किलोमीटर दूर हाथीवाड़ी वीर मित्रपुर से प्राप्त किया गया है। मैग्नीज बांसपानी व बोलानी क्षेत्र से प्राप्त होता है। धुला हुआ कोयला भोगरडीह पत्थरडीह करगली दोगला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से प्राप्त होती है। यहाँ अधिकतर चपटे आकार की प्लेटें, विभिन्न मोटाई वाली चादरें, प्लेटें, पत्तियाँ आदि बनाई जाती है, जिनका उपयोग रेल के डिब्बे तथा जलयान बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कार्बोलिक तेल, नेप्थालीन, एंथ्रेसिन तेल, बेंजोन, टूटोल आदि बनाने की व्यवस्था की गई है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने का भी संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। कारखाने का निर्माण विभिन्न जर्मनी कंपनियों द्वारा किया गया है। पांचवा कारखाना आता है आपका भिलाई इस्पात कारखाना। यह कारखाना बच्चों रूसी तकनीक तथा आर्थिक सहायता से मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भिलाई स्थान रायपुर से 21 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। इसके लिए राजहरा की पहाड़ियों से 65% धातु अंश वाला उत्तम लोहा, बढ़िया किस्म का लोहा
झरिया और कोरबा से कोकिंग कोयला तथा कोरबा की ही ताप विद्युत उपयोग में लाई जाती है। करगाली पत्थर डीह व दुगदा से धुला हुआ कोयला प्राप्त होता है। चूना पत्थर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, डोलोमाइट रायपुर व बिलासपुर से प्राप्त की जाती है। यहाँ रेल की पटरियाँ, छड़ें, क्षैतिर, स्लीपर, कतरनें आदि बनाई जाती हैं। अमोनियम सल्फेट, बेंजोल, टूटोल, जिलोन, स्लीपर, कतरनें आदि तैयार की जाती हैं। अमोनियम सल्फेट, बेंजोल, टूटोल, जिलोन, सोलवेंट, नेफ्था, नेफ्थालिन, तेल, कार्बोलिक एसिड तैयार करने की भी व्यवस्था है। इस कारखाने का विस्तार करके 40 लाख टन इस्पात उत्पादन क्षमता विकसित की गई। छठा बच्चों आता है आपका दुर्गापुर इस्पात कारखाना। यह कारखाना आसनसोल के निकट दुर्गापुर ब्रिटिश तकनीक द्वारा आर्थिक सहायता से स्थापित किया गया। झरिया से कोयला तथा दामोदर योजना की जल विद्युत शक्ति का उपयोग यहाँ किया जाता है। जल द्वारा परिवहन की सुविधा प्राप्त है। लोहे की कच्ची धातु बिहार की नोआ मंडी थिगुआ नामक खानों से प्राप्त होती है। चूना पत्थर सतना, वरमित्रापुर, हाथीवाड़ी तथा कोयला रानीगंज झरिया से प्राप्त होता है। दुर्गापुर का ये कारखाना 1962 में बनकर तैयार हो गया। भविष्य में यहाँ 34 लाख टन इस्पात पिंड क्षमता बनाने का लक्ष्य है। यहाँ पहिया, धुरियाँ, रेल की पटरियाँ, छड़ें, कतरनें आदि तैयार की जाती हैं। अमोनियम सल्फेट, बेंजोल, जिलोन, टूटोल, नेफ्था, कोलतार भी यहाँ बनाया जाता है। सातवां आता है बोकारो इस्पात कारखाना। यह कारखाना रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्थान पर बिहार में स्थापित किया गया। यह स्थान करगली, बोकारो, झरिया के कोयला क्षेत्रों से अत्यधिक निकट है, किंतु लोहे की कच्ची धातु के क्षेत्र यहाँ से दूर है। इस समय इस्पात पिंड का वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 लाख टन है। बोकारो कारखाना कोयला व इस्पात क्षेत्रों के बीच संगठित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें निर्मित कोक का उपयोग सिद्री के उर्वरक कारखाने में होता है। 40 किलोमीटर दूर मुरी में एल्युमिनियम शोधक, गुलमरी में टीन चादरें बनाने, गोमिया में विस्फोटक पदार्थ बनाने, तंदू में सीमा जस्ता साफ करने तथा अन्य केंद्रों में कांच व अग्नि प्रतिरोधक ईंट बनाने का काम होता है। सलेम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में यह कारखाना स्थापित किया गया। यहाँ सलेम में मैग्नेटाइट लोहे धातु, चूना पत्थर व मैग्नेसाइट तथा नेवेली में लिग्नाइट कोयला उपलब्ध होता है। यहाँ प्रतिवर्ष 70 लाख टन स्टेनलेस स्टील, 75,000 टन सिलियन इस्पात तथा 75,000 टन अन्य विशिष्ट इस्पात उत्पादन की क्षमता है। नवा आता है आपका विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। 1980 में ये कारखाना छठे समेकित
संयंत्र के रूप में यह कारखाना राष्ट्रीय इस्पात निगम व आंध्र प्रदेश की सरकार के संयुक्त प्रयास के रूप में स्थापित किया गया। इस कारखाने को दामोदर घाटी के क्षेत्र से कोयला, मध्य प्रदेश से बेलाडीला की खानों से लोहा, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी आदि आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विजयनगर इस्पात कारखाना कर्नाटक की बिलारी जिले में के हासपेट के निकट पूर्णतः भारतीय तकनीक से ये कारखाना स्थापित करने की योजना है। तो बच्चों, इस तरह आपने देखा हमारे भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित हैं। भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियों की अनुरूपता के आधार पर ये सभी कारखाने वहाँ स्थापित किए गए हैं। अब इससे आगे आपको कल के लेक्चर में मैं बताऊँगी।